आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित विश्वनाथ शास्त्री यूट्यूब चैनल में। अब आज की इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि भगवान के छठे अध्याय के बारे में। कार्तिक मास की कथा में कैसे भगवान का स्नान करना चाहिए, क्या-क्या सामग्री के साथ कैसा-कैसा करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो छठे अध्याय में नारद जी बोलते हैं, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात कि किसी नदी के पास जाएँ, समीप स्नान किए। मनुष्य अपनी प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान करने का कहते हैं 10 गुना फल प्राप्त होता है और तीर्थ में दुगुना फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का स्मरण कर कर स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदि के देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करें और मंत्र बोलें, कमला हे भगवान नारायण, यह अर्घ को नमस्कार है, आपको स्वीकार करिए। और जलाश्य में भगवान को नमस्कार करें, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार करता हूँ। हर बार भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान को अर्घ, जल सब चढ़ाना चाहिए और भगवान से यही बोलना चाहिए, भगवान वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिका आश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किए हैं। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन दोनों सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार के स्थापित किए हैं, वहाँ पर देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देव देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे देवेश, भगवान को ध्यान और नमस्कार कर कर मैं इस जल में स्नान करने का उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो गया है। अर्घ मंत्र, हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, ऐसा बोलिएगा भगवान जब नारायण को अर्पित करोगे। और यह बोलेगा कि आप राधा के सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। और भगवान जो आप हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले कार्तिक के महीने में नित्यतः नैमित्तिक कार्य में मेरे लिए अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। जो व्रती पुरुष है, गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण कर कर जल में प्रवेश करें और नाभि के पर्यंत अपने नाभि के पास तक जल में स्थापित रहकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ इंसान को तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करें और विधवा स्त्री सन्यासी को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान ना करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्र से स्नान करना चाहिए। वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाला, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए हैं, सब पापों को नष्ट करने वाले, वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ, जहाँ जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्धि, सर्प और तीनों लोक में औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करें। जो व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर कर देव, ऋषि, मनुष्य तर्पण करें, इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितना तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितृ उनके स्वर्गवास में निवास करते हैं। उसके बाद व्रती पुरुष जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर कर प्रातः काल में कए हुए कर्मों से समाप्त कर हरि का पूजन और तीर्थों का, देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करें। मंत्रार्थ व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ का हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं, इस कारण उनकी पूजा करने में पूजित हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं, इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोधी करने को योग्य है। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निमित्त की गई और मनुष्यों द्वारा पूजी कही गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधी हरि का कथा सुने। भक्ति युक्त रहकर भक्त प्रति मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों को पूजन करें। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है, वे विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों को नाश करने, उत्तम बुद्धि को देने वाला और पुत्र, धन और आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा है। जो कार्तिक व्रत है, उसको छोड़कर और दूसरा कोई संसार में व्रत नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी कार्तिक के महीने में व्रत करें, दान करें, गंगा तीर्थ करें, हरिद्वार तीर्थ करें, बड़े बड़े तीर्थ में जाएं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर कर आएं। जिससे आपके, इसमें आपने पढ़ा छठे अध्याय में, जितना आप तिल यूज करते हैं, उपयुक्त में लाते हैं कार्तिक के महीने में तर्पण करने में, उतने ही समय तक आपके पितर उस स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने पितरों के निमित्त जौ तिल से बड़े अच्छे से विधि विधान से वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा आप तर्पण आदि करें, बहुत सुंदर रहेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में